शीश महल की मलिका। शहर नूराबाद के कदीम हिस्से में एक शानदार मगर पुरअसरार हवेली थी जिसे लोग शीश महल के नाम से जानते थे। इस हवेली की मालिका ज़ोहरा बेगम शहर की निहायत बावकार, हुसैन और मुहज़्ज़ब औरत समझी जाती थी। इसकी गुफ्तगू में ऐसी शीरीनी थी कि सुनने वाला खुद को इसका गिरविदा पाता और उसकी आंखों में ऐसी मासूमियत झलकती थी कि शक का गुजर तक न होता। मगर ये सब महज एक खूबसूरत पर्दा था, इसके पीछे फरेब, खुदगर्जी और बेरहमी की एक तवील दास्तान छिपी थी। ज़ोहरा बेगम का माजी किसी को मालूम न था। वो अचानक ही नूराबाद में नमूदार हुई। कहा जाता था कि वो किसी बड़े नवाब खानदान की बहू रह चुकी है। किसी के मुताबिक इसका शौहर ब्रोन्मुख वफात पा चुका था। ज़ोहरा ने इन अफवाहों की कभी तरदीद न की, बल्कि खामोशी से उन्हें अपनी शख्सियत का हिस्सा बनने दिया। यही खामोशी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। शीश महल में हर हफ्ते महफिलें सजती। शहर के रईस, ताजिर, सियासतदान और बासर अफराद वहां जमा होते। ज़ोहरा बेगम सबकी मेज़बान होती, निहायत सादगी मगर नफासत से बात करती, हर शख्स को ये एहसास दिलाती कि वो इसके दिल के सबसे करीब है। कोई इसे राजदार समझता, कोई हमदर्द और कोई खुफिया तौर पर इस पर फरिश्ता था। उन्हीं महफिलों में एक दिन एहसान अली भी आया। एहसान शहर का एक उभरता हुआ ताजिर था, दियानतदार, मेहनती और हद दर्जा सादा दिल। इसने अपनी जिंदगी में कभी किसी पर आंख बंद करके एतबार नहीं किया था, मगर ज़ोहरा बेगम से मिलकर उसके तमाम उसूल पिघलने लगे। ज़ोहरा ने इससे ऐसे बात की जैसे वो बरसों से इसे जानती हो। इसके दुख सुने, इसकी कामयाबियों की तारीफ की और आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल में एक खास मकाम बना लिया। एहसान को ये मालूम न था कि ज़ोहरा बेगम हर शख्स के लिए अलग चेहरा रखती थी। जिस तरह एक माहिर अदाकार स्टेज पर मुख्तलिफ किरदार निभाता है, इसी तरह ज़ोहरा हर दिल में झांक कर वही रूप इख्तियार कर लेती थी जिसकी वहाँ ज़रूरत होती। चंद ही महीनों में एहसान न सिर्फ ज़ोहरा पर एतमाद करने लगा, बल्कि इससे मशवरे भी लेने लगा। ज़ोहरा ने बड़ी चालाकी से इसे मुख्तलिफ कारोबारी मंसूबों में सरमाया लगाने पर आमादा किया। वो मंसूबे बज़ाहिर नफा बख्श थे, मगर दर हकीकत सब एक ही जाल का हिस्सा थे। ज़ोहरा पर्दा उन मंसूबों की मालूमात अपने खुफिया साथियों तक पहुंचाती, जो बाजार में उन्हीं मालूमात को इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाते। रफ्ता रफ्ता एहसान के कारोबार को नुकसान होने लगा। वो परेशान हुआ तो ज़ोहरा ने इसे दिलासा दिया, कहा, कारोबार में उतार चढ़ाव आता रहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये अल्फाज एहसान के लिए मरहम थे, मगर हकीकत में ये ज़ोहरा के फरेब की एक और कड़ी थी। ज़ोहरा बेगम की जिंदगी का एक उसूल था, मोहब्बत कमजोरी है और कमजोरी सिर्फ दूसरों में अच्छी लगती है, खुद में नहीं। इसी उसूल के तहत इसने कभी किसी से सच्ची मोहब्बत नहीं की। इसके नजदीक रिश्ते सिर्फ सीढ़ियां थे जिन पर चढ़कर वो अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहती थी। एक दिन शीश महल में एक और शख्सियत का दाखिला हुआ, कामरान मुख, एक सहाफी जो नूराबाद के बासर तबके पर तहकीक कर रहा था। कामरान को शुरू ही से ज़ोहरा बेगम पर शक था। इसे ये अजीब लगता था कि एक अकेली औरत इतनी ताकत और असर और रसूख कैसे रखती है, और वो भी बगैर किसी वाज़े ज़रिया आमदन के। कामरान ने ज़ोहरा से मुलाकात की। ज़ोहरा ने हसन आदत मुस्कुराहट और शाइस्तगी से इसका इस्तकबाल किया, मगर कामरान की नज़रें इस मुस्कुराहट के पीछे छुपे खला को महसूस कर रही थी। इसने आहिस्ता आहिस्ता मालूमात इकट्ठी करना शुरू की। पुराने बैंक रिकॉर्ड, कारोबारी मुआहदे और उन लोगों की फहरिस्त जो ज़ोहरा की कुर्बत के बाद तबाह हो चुके थे। उनमें एहसान अली भी शामिल था, जो अब कर्जों तले दब चुका था। कामरान ने एहसान से मुलाकात की। इब्तिदा में एहसान ने ज़ोहरा के खिलाफ एक लफ्ज़ भी सुनना गवारा न किया, मगर जब शवाहिद सामने आए तो इसकी आंखों से पर्दा उठने लगा। इसे एहसास हुआ कि जिस औरत को वो अपना सहारा समझता था, वही उसकी बर्बादी का सबब थी। उधर ज़ोहरा बेगम को भी अंदाजा हो चुका था कि इसके गिर्द दायरा तंग हो रहा है। इसने एक आखिरी चाल चलने का फैसला किया। इसने एहसान से मुलाकात की, रोई, अपनी मजलूमियत की दास्तान सुनाई और कहा कि कामरान इसे बदनाम करना चाहता है। एक लम्हे के लिए एहसान का दिल फिर पसीज गया, मगर अब वो मुकम्मल अंधा न था। इसने खामोशी इख्तियार की और यही खामोशी ज़ोहरा के लिए खतरे की घंटी थी। चंद ही हफ्तों बाद कामरान की तहकीक शाये हुई। शीश महल के दर और दीवार लरज़ गए। ज़ोहरा बेगम के मालिक अपने लोगों को धोखा देने की कहानियां और उसके जाली नाम और शनाख्त सब मंजर आम पर आ गए। शहर जो कल तक इसे इज्जत की निगाह से देखता था, आज नफरत से मुंह मोड़ने लगा। ज़ोहरा बेगम रातों रात नूराबाद छोड़कर चली गई।
शीश महल बंद हो गया और कुछ अरसे बाद वीरान खंडर बन गया। कहते हैं कि ज़ोहरा बेगम किसी और शहर में किसी और नाम से फिर से जिंदगी शुरू कर चुकी है, शायद किसी नई महफिल की मलिका बनकर किसी और शीश महल में। मगर ये भी सच है कि फरेब से बनाए गए महल शीशे के होते हैं, एक दिन जरूर टूटते हैं और उनके टुकड़े हाथों के साथ दिल को भी जख्मी कर देते हैं।